नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, कस्टमर सर्विस। हाँ, वही कस्टमर सर्विस जिसे अक्सर एक नॉर्मल सा काम समझ लिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये असल में किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा, सबसे सीक्रेट हथियार बन सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो जरा सोचिए, आज का मार्केट कितना भरा हुआ है ना? इस भीड़ में वो कौन सी एक चीज है जो किसी कंपनी को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती है? क्या वो कोई कमाल का नया प्रोडक्ट है या फिर कोई वायरल मार्केटिंग कैंपेन? जवाब है नहीं। असली जवाब इससे कहीं ज्यादा आसान और सच कहूं तो पावरफुल है। सब कुछ बस एक पल पर टिका है। कस्टमर के साथ बातचीत का वो एक छोटा सा मोमेंट जो या तो एक ऐसा रिश्ता बना देता है जो कभी नहीं टूटता, या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए बिगाड़ देता है। और पता है, यही वो एक मोमेंट है जो कस्टमर सर्विस को एक नॉर्मल से डिपार्टमेंट से उठाकर एक कह सकते हैं कि एक नए स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड में बदल देता है। और इस जंग के मैदान में दांव पर बहुत कुछ लगा है। यहाँ जीत का मतलब सिर्फ कुछ खुश कस्टमर नहीं है, नहीं, इसका मतलब है बिजनेस की सीधी सीधी डायरेक्ट सक्सेस। अच्छा, अब जरा इस नंबर को देखिए स्क्रीन पर। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जो कंपनियां इस जंग में जीतती हैं, मतलब जो बेहतरीन सर्विस देती हैं, वो अपने कस्टमर्स को बनाए रखने में, उन्हें अपना फैन बनाने में 20 से 30% की सीधी बढ़त हासिल करती हैं। सोचिए, 20 से 30%, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये सच में एक गेम चेंजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक शानदार सर्विस सिर्फ अच्छी फीलिंग्स देने के लिए नहीं होती। ये तो सीधे सीधे बिजनेस के 3 सबसे मजबूत खंभों को सहारा देती है। देखिए, कस्टमर्स लॉयल बनते हैं जिससे रेवेन्यू बढ़ता है, और आखिर में क्या होता है, कंपनी की ब्रांड इक्विटी, उसकी वैल्यू आसमान छूने लगती है। ओके, तो इससे पहले कि हम और डीप डाइव करें, 3 बहुत ज़रूरी शब्दों को फटाफट समझ लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पहला है कस्टमर इंटरैक्शन। इसका मतलब है हर वो टच पॉइंट, हर वो बातचीत जो एक कस्टमर अपनी पूरी जर्नी में कंपनी के साथ करता है। मतलब ऐड देखने से लेकर सामान खरीदने और फिर उसके बाद की सर्विस तक, सब कुछ। ठीक है। दूसरा है कस्टमर सर्विस। अब ये क्या है? ये इंटरेक्शन का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये खास तौर पर कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, उनके सवालों के जवाब देने पर फोकस करता है। मतलब ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है। और फिर आता है इन दोनों का नतीजा, जिसे कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस या CX। ये वो ओवरऑल फीलिंग है, वो पूरी धारणा है जो एक कस्टमर के मन में कंपनी के लिए बनती है। आप कह सकते हैं कि ये हर छोटी बड़ी बातचीत का टोटल निचोड़ है। तो अब जब हम ये बेसिक टर्म समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि आज का सर्विस का माहौल असल में कैसा दिखता है। ये एक बहुत ही अलग दुनिया है, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी टच का मतलब इंसानियत का एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है। और इस माहौल को आज 3 बड़े ट्रेंड्स शेप कर रहे हैं। पहला है ओमनी चैनल इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि कस्टमर चाहे वेबसाइट पर हो, ऐप पर हो या फिर स्टोर में खड़ा हो, उसका एक्सपीरियंस हर जगह एक जैसा एकदम स्मूथ होना चाहिए। दूसरा है हाइपर पर्सनलाइजेशन। मतलब हर कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि ये सर्विस खास तौर पर उसी के लिए बनी है। और तीसरा, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है AI ह्यूमन हाइब्रिड मॉडल, यानी जहां टेक्नोलॉजी और इंसान दोनों मिलकर कस्टमर की मदद करते हैं। और देखिए, यही इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती भी है। आज के किसी भी प्रोफेशनल को सच कहूं तो 2 नावों पर एक साथ सवारी करनी पड़ती है। एक तरफ है इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों को समझने की कला, और दूसरी तरफ है डिजिटल प्रोफिशिएंसी, यानी टेक्नोलॉजी को चलाने का ज्ञान। इन दोनों में बैलेंस बनाना ही असली खेल है। तो सवाल ये उठता है कि इस नए माहौल में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए क्या? किन प्रिंसिपल्स और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? चलिए इसका एक पूरा टूल किट देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 7 सिद्धांत किसी भी अच्छी कस्टमर बातचीत की नींव हैं, उसकी बुनियाद है। इसमें कस्टमर सेंट्रिसिटी जैसी चीजें हैं, यानी हर फैसले में कस्टमर को बीच में रखना। फिर है प्रोएक्टिविटी, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे समझकर सोल्यूशन दे देना। और हाँ, इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, जो भरोसा बनाती है। ये सारे प्रिंसिपल्स मिलके ही एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ सिद्धांत या प्रिंसिपल से काम नहीं चलता। आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। मतलब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रहकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत, और हाँ, CRM जैसे डिजिटल टूल्स को आराम से इस्तेमाल कर पाना। ये सब आज के प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी हथियार बन चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हालात बिगड़ गए, कस्टमर बहुत गुस्से में है,
तब क्या करें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की और बहुत आसान सी टेक्निक है, लीप मेथड। ये एक 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहले L, लिसन, ध्यान से सुनें। E, एम्पथाइज, उसकी जगह खुद को रखकर सोचें। A, अपोलोजाइज, अगर जरूरत है तो माफी मांगे। और फिर P, प्रॉब्लम सॉल्व, मिलकर सोल्यूशन निकालें। लीप, इससे याद रखना बहुत आसान है और ये बहुत बहुत असरदार। ओके, तो अभी तक हमने इंडिविजुअल स्किल्स की बात की। अब जरा जूम आउट करते हैं, पिक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कंपनियां बड़े लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाती हैं। सर्विस ब्लूप्रिंटिंग एक ऐसी ही बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक थिएटर के नाटक की तरह सोचना। एक होता है फ्रंट स्टेज, ये वो सब कुछ है जो ऑडियंस यानी कस्टमर देखता है और महसूस करता है। और फिर होता है बैक स्टेज, ये वो सारे सिस्टम, लोग और प्रोसेस हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं ताकि फ्रंट स्टेज का शो एकदम परफेक्ट हो। और इस पूरे नाटक में कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इन्हीं को कहते हैं मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। याद है, हमने बिल्कुल शुरुआत में एक पल की बात की थी। ये वही पल हैं, ये वो मेक और ब्रेक पॉइंट्स हैं जहां कस्टमर के दिमाग में कंपनी की एक छवि, अच्छी या बुरी, हमेशा के लिए बन जाती है। अब एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसे कहते हैं सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी कस्टमर की कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई और कंपनी ने उसे बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर दिया, तो वो कस्टमर प्रॉब्लम होने से पहले जितना लॉयल था ना, उससे भी ज्यादा लॉयल बन सकता है। कमाल है ना? मतलब एक बड़ी गलती भी आपकी सबसे बड़ी जीत का मौका बन सकती है। तो सवाल उठता है कि ये जो लॉयल्टी है, इसे नापा कैसे जाए? कैसे पता चलेगा कि कस्टमर कितने लॉयल हैं? वेल, इसका एक बहुत ही फेमस तरीका है, नेट प्रमोटर स्कोर, या जिसे शॉर्ट में NPS कहते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये पूरा का पूरा स्कोर बस एक सीधे से सवाल पर टिका है। 0 से 10 के स्केल पर इस बात की कितनी संभावना है कि आप हमारी कंपनी को अपने किसी दोस्त या सहकर्मी को रेकमेंड करेंगे। बस इस एक सवाल के जवाब से कंपनी को पता चल जाता है कि उसके कितने कस्टमर्स उसके प्रोमोटर्स हैं, कितने पैसिव हैं और कितने उसके विरोधी हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिर में ये सारी मेहनत, कस्टमर सर्विस में ये महारत हासिल करना इतना जरूरी क्यों है? इससे बिजनेस को और एक प्रोफेशनल के करियर को असल में क्या मिलता है? इसका फायदा 3 लेवल पर होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा, बिजनेस पर सीधा असर, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा, ये एक प्रोफेशनल के करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। कैसे? सोचिए, AI भले ही कितने काम कर ले, लेकिन सहानुभूति और मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने की जो इंसानी खूबी है, वो हमेशा कीमती रहेगी। और तीसरा, एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है इसका एथिकल डायमेंशन, यानी लोगों के साथ सही और सम्मान से पेश आना। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, करना उतना ही मुश्किल है। आज की दुनिया में चुनौतियां भी जबरदस्त हैं। एक तो कस्टमर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, वो आसमान छू रही हैं। दूसरा, सोशल मीडिया, जहां एक छोटी सी शिकायत भी जंगल की आग की तरह फैल सकती है। और तीसरा, इस हाई प्रेशर माहौल में काम करने वालों के लिए बर्नआउट का खतरा भी हमेशा बना रहता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तेजी से AI हमारी दुनिया का हिस्सा बन रहा है, क्या हमारी इंसानियत, हमारी एम्पैथी, एक दूसरे को समझने की हमारी काबिलियत ही हमारी सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति बनने वाली है? इस पर सोचिएगा जरूर।